नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड पीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन की स्थिति को हम आपके सामने रखने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर 2024 का रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आ चुका है। जी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नया डैशबोर्ड अपडेट कर दिया गया है। यूपी डीएलएड 2024 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले वही हम लोग हर बार की तरह कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करेंगे, जहां पर आपको दोस्तों डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या हमें भरना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, डोमिसाइल यूपी के आप रहने वाले हैं कि ये क्लियर करेंगे। कैटेगरी क्या है, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कैटेगरी में दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप है या फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है या कुछ नहीं, वो भी यहाँ पर डालेंगे। जेंडर आप लड़का है कि लड़की, मेल या फीमेल। ईमेल आईडी दोस्तों आप वो डालेंगे, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो चलता हो। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी दे के भूल जाए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। और मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका दोस्तों ग्रेजुएशन, यहाँ पर पीजी का नाम नहीं है। याद रखिएगा, कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमने पीजी कर लिया है, क्या वो डालना होगा कि हमने यूजी किया है। ठीक है, जितनी जरूरत है बस उतना ही डालना है। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स डालेंगे। आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम अगर यहाँ पर ना दिखे तो आप वहाँ पर अदर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर अपना फिल कर लेना है। ठीक है, लिखेंगे। और पासिंग ईयर अगर आपकी 2024 है, 2024 रोल नंबर आप डाल देंगे फाइनल ईयर का, या एनरोलमेंट नंबर। बहुत जगह ऐसा होता है दोस्तों कि आपका ग्रेजुएशन में रोल नंबर चेंज नहीं होता। मार्कशीट नंबर देखिए, अगर आपको मिल गया, मार्कशीट नंबर सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास होगा जिनके पास ओरिजिनल रिजल्ट होगा। काफी बच्चों को ओरिजिनल रिजल्ट नहीं मिला होगा, तो आप यहाँ पर सिंपल सा एन ही डाल देंगे, मतलब नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर कितने का, ये सब डालना है। आपके देखिए डीएलएड एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये होता है नंबर। यहाँ पर ग्रेजुएशन के नंबर डालने हैं। वैसे दोस्तों, जो आप इस पार्ट में आएंगे ना, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यहाँ पर दोस्तों आपका हाई स्कूल का नंबर मांगा जाएगा, 12वीं का माना है। ये दोस्तों तीन होते हैं, हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन। इन्हीं के नंबर के बेस पर आपकी मेरिट बनती है और आपको एडमिशन मिलता है। आप लोग के कमेंट का सारा आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। एक और सवाल, भभुआ में शिक्षक ने छात्र को डांटा तो ग्रामीणों ने कर दी ऑन ड्यूटी शिक्षक की पिटाई। यहाँ पर देखिए टीचर की पिटाई हो जाती है। तो आप लोग आगे चलकर जब टीचर बनेंगे ना, तो हिम्मती टीचर बनना है, ऐसे डरपोक वाला टीचर नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे डरपोक वाले टीचर बनते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सर प्लीज बताइए कि मेरिट स्टूडेंट वाला था। तो यहाँ पर देखिए एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे भी एक दूसरे के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे का कमेंट आता, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ससुराल का हो या मायके का, सब चलेगा यार। जी हाँ, देखिए जब आप लोग अभी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग डीएलएड करने जा रहे हैं, ये आपकी नौकरी नहीं है इतना टेंशन लेना। सही में काफी बच्चों को हम देख रहे हैं इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि भाई जैसे नौकरी लगने जा रही है। कॉलेज वाले आपका हर तरीके से ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं करते। बस फॉर्म आपका सही होना चाहिए बस। ठीक है, आपको घर से उठा के वो ले लेंगे अगर सीटें खाली जाती हैं। एक बात और आपने देखा होगा, जरा यहाँ पर देखिए। ठीक है, कौन सी बात है आपको दिखाते हैं। जो आपने थर्ड नंबर पॉइंट अगर आपने देखा हो, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलने वाला। ठीक है, और अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं है। देखिए दोस्तों, ये बात हम पिछले 3 महीने से बता रहे हैं कि फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो आप सही नहीं कर सकते। लेकिन गलती तब भी करेंगे जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा जब तक आपकी नौकरी ना लगे। अगर कोई बच्चा आज हमारे साथ जुड़ रहा है तो कब तक जुड़ना है, जिस दिन तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ना आ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग टीचर बने और मैक्सिमम लोग बने, और जैसे भी हो वैसे बने। ठीक है ना, अभी आप लोग कॉलेज में जाएंगे, आप लोग को क्या लग रहा है, कॉलेज वाले आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, पढ़ना हमें उतना ही चाहिए जो पेपर में आता हो। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ डाला, उसका फायदा क्या होगा हमें। काम की चीजें पढ़नी है, और आपने जो पहले पढ़ाई कर रखी है वही सब डीएलएड में आता है। एक दो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सब वही रहने वाला। ठीक है ना, तो एक बात और, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हो सकता है मौका ना मिले, उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका मिलेगा। और डेफिनेटली फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से कभी भी सीटें कॉलेज की फुल नहीं होती। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर देख लीजिए फीस का क्या मैटर है। ई आवेदन, जब ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 700 रुपये, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में 500, विकलांग श्रेणी में 200 रुपये। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। एक बात और, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। यहाँ पर कोई पैसा आपको मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। जो पैसा आपने दे दिया तो समझ लीजिए दे दिया। आपकी पहली क्लास कब से स्टार्ट होगी? प्रशिक्षण प्रारंभ 12 दिसंबर 2024। इस दिन का दोस्तों इंतजार रहेगा। सभी बच्चों को फ्री क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग कितने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे, ठीक है, आप यहाँ पर भी जुड़े रहिएगा, आपको फायदा होगा। हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां पर भी पहले आप लोग जुड़ जाइए। अगला देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे, तो यहाँ पर 2021 का हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे 2022, 23, 24 सब में ऐसे रहता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखवा लेना है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपका हाई स्कूल का रिजल्ट प्रमाण पत्र, इंटर का रिजल्ट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय तृतीय वर्ष का जो रिजल्ट है, ऑनलाइन वाला रिजल्ट है, सबको निकाल के आप लोग रख लेंगे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट तो आपका लगेगा ही, तो रिजल्ट सारे आप अभी से पीडीएफ में डाउनलोड करके रख लीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब आपका डीएलएड में एडमिशन होता है तो आपका जो भी कॉलेज होता है, प्राइवेट या सरकारी, वहां पर सारे ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, ठीक है। आपका हाई स्कूल का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जमा हो जाएंगी ताकि आप कहीं और एडमिशन ना ले पाए। हाँ, अगर आप आने वाले 1-2 महीने बाद किसी वजह से आपको जरूरत पड़ती है तो वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से मांगे दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्राइवेट कॉलेज वाले ही रखते हैं, वो कहीं डॉक्यूमेंट्स से बहुत दूर नहीं चला जाता है, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा, ये सारी चीजें बनवा के रख लीजिए। एक सवाल ये होगा कि सर हम कितना पुराना रख सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम टाइम हम तो आपसे ये कहेंगे कि 6 महीने के अंदर का है तो बहुत बेटर है, और ज़्यादा पुराना होता है बच्चे खुआ भी देते हैं, गुम हो जाता है, तो बेहतर है ना कि यार नया रहे, ठीक है। 100-200 रुपये और आपका खर्चा हो जाएगा, जहाँ 41,000 देंगे, ठीक है। कोई चीज़ बाद में आप टेंशन लेने वाली बात ना रहे। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं ना, तो ये बात अभी ध्यान में रखेंगे। पता है कौन सी बात? जो भी दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाए, कोशिश करिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 9 अक्टूबर के पहले तक बन जाने चाहिए। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसकी डेट 9 से पहले हो, जाति प्रमाण पत्र हो 9 से पहले हो, ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हो तो पहले हो, ठीक है, या मैक्सिमम 12 अक्टूबर। तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट तक के ही सारे प्रमाण पत्र वैलिड होते हैं। आप सोचेंगे कि उसके बाद हम लोग बनवाएंगे तो क्या होगा, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं 10 मान लीजिए 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को आपके पास ओबीसी का नहीं है, तो मैक्सिमम आप डिले कर सकते हैं 9 अक्टूबर तक। लेकिन अगर उसके बाद आप बनवाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय बोल दिया था कि भैया हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, या एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो जो भी सारे सर्टिफिकेट्स हो, और कोशिश ये रहे कि सारे सर्टिफिकेट हमारे 2024 के हो तो और बेहतर है, ठीक है, लेट ना हो। तो बाकी 6 महीने वाला मैटर ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, डाइट कॉलेज में ज़्यादा दिक्कतें होती है, प्राइवेट में तब भी कुछ ना कुछ एडजस्ट होता है, डाइट में सोचना भी नहीं है। और ये सारी बातें हो गई। हाँ, आप लोग के कमेंट का आंसर कर दिया जाए वीडियो में जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे ये भी देखते हैं। अगला कमेंट देखिए दोस्तों, यू आर बेस्ट टीचर, जो हमारे सारे डाउट क्लियर करके, आपका दिल से धन्यवाद सर। जी हाँ, बिल्कुल आपका वेलकम है अरुण जी। अगला सवाल, यूपी डीएलएड में एज क्राइटेरिया क्या है सर? मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए कम से कम, मैक्सिमम 35, छूट मिलेगी तो 40 साल, बस ये सब। सर यूपी के स्टूडेंट का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में ही होगा ना? बिल्कुल, फर्स्ट राउंड में स्टेट रैंक के हिसाब से, याद रखिएगा। आपकी रैंक अगर 20,000 के अंदर होगी तो पहले राउंड में आपको मौका मिलेगा। सर ग्रेजुएशन का मार्कशीट कॉलेज से अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंटरनेट वाला होगा ना, तो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट से टोटल परसेंटेज कैसे निकालें? देखिए, आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, मैक्सिमम रिजल्ट में उसमें टोटल नंबर दिए रहते हैं, ठीक है। जो हमारा जैसे आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसमें क्लियर होगा, उससे आपके सारे नंबर देख लीजिएगा। सर मेरा टोटल परसेंटेज 223 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है दोस्त, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से बच्चे उत्सुक है ना, देखिए दूध का दूध पानी का पानी उस दिन होगा जिस दिन टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी कि अगर ये संख्या
3 लाख के पार जाती है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। सर आ गया फॉर्म 2025 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा, 2024 वाला ही है। सर ओबीसी से है, मुश्किल आने वाला 221 पर। सर मैं इग्नू से, ठीक है, एमए ओपन से कर दिया है। क्या नेक्स्ट ईयर बीटीसी करने का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, एक टाइम में 2 रेगुलर कोर्स नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? काफ़ी बच्चे के मन में डाउट रहता है, क्योंकि अगर आपकी किसी ने कंप्लेन की तो आप दिक्कत में आएँगे। सर बीटीसी प्राइवेट कॉलेज में डेली कॉलेज जाना रहता है क्या? नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कॉलेज में पहले से बात नहीं करेंगे तो आपको डेली जाना पड़ेगा, प्राइवेट में भी। अगर आपकी पहुँच अच्छी है तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी जब मन करे तब जाइए। दोनों कंडीशन है, आपकी पकड़ कितनी है वो मैटर करता है। सर डीएलएड एडमिशन में फीस, काउंसलिंग टाइम या रजिस्ट्रेशन टाइम लगेगी, प्लीज़ कंफर्म करिए। फॉर्म भरते समय आपको 700 रुपये, 500 रुपये ये कुछ देना पड़ेगा। जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब काउंसलिंग कराएंगे फर्स्ट राउंड के लिए, तो वहाँ पर चॉइस फिल के लिए जैसे कॉलेज का नाम डालना रहता है ना, कि कोई भी कॉलेज का नाम, उसके लिए 5,000 की पेमेंट, आपके मन का कॉलेज मिल गया तो 5,000 और टोटल 10,000 रुपये लगेगा। सर मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है 2024 में, बट थर्ड पेपर में बैक लग गया। देखिए बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो एक बार कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा जहाँ पर आप एडमिशन की सोच रहे हैं। सर हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी का नाम फिल करेंगे फॉर्म में, कि बाद में ऐसा नहीं हो कि उसमें हमारा नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, डाइट का नाम आपने डाला, मान लीजिए आपने डाइट प्रयागराज डाल दिया, नहीं मिला पहली बार, कोई बात नहीं, आप सेकेंड राउंड में आइए, आपको दोबारा कोई पैसा नहीं देना, आपने पहले दे चुके हैं ना, ठीक है? लेकिन फिर ले लीजिएगा कोई ना कोई कॉलेज। सर फॉर्म भरने के बाद क्या बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? देखिए एक बात समझ लीजिए, जब आपको एडमिशन लेना ही है तो डायरेक्ट क्यों ही सोच रहे हैं? मान लीजिए कि उस कॉलेज की सीटें फुल हो गई, डायरेक्ट एडमिशन उन बच्चों के लिए होता है जब सीटें, ठीक है, फाइनल राउंड तक काउंसलिंग हो और सीट ना फुल हो पाए, तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। जब आपको नॉर्मल मिल सकता है तो डायरेक्ट के लिए क्यों परेशान होना? सर 224 मुश्किल रहेगा। सर काउंसलिंग के रुपए वापस होंगे या एडमिशन ना लेता हूँ? जी नहीं, आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो भूल जाइएगा। सर जैसे मैं डीयू से एडमिशन लिया था तब कट ऑफ में हाईएस्ट मार्क्स वाले बेस्ट 5 सब्जेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट हुए थे। देखिए आप ना सीबीएसई वाले बच्चे बहुत कंफ्यूजन में, आप लोग जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल के दे दीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग का सिर चकरा जाएगा। और यहाँ पर अभी सिर्फ हमारा एडमिशन हो रहा है, इतना टेंशन दोस्तों नहीं लेना है, सभी बच्चों से कह रहे हैं। अगर आपको डाउट, एक बात याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, 100% बच्चे ध्यान दीजिए, कि अगर आपके मन में कोई डाउट है और आपने अपने मन में उस कॉलेज का नाम पता कर लिया होगा कि हमें ये कॉलेज लेना है, ये फला कॉलेज लेना है, तो उस कॉलेज में जाकर एक बार वहां पर सब कुछ कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं वो कॉलेज वाले ही करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सर फॉर्म भरने के बाद क्या बिना काउंसलिंग के? बिल्कुल, ये सारी बातें हो गई अभी। चलिए अगला देखते हैं। सर एक ही रिपीट हो रहा। सर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थैंक यू सर, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है? जब आप 5,000 रुपये पेमेंट करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बाद आप कॉलेज, ठीक है, नाम डालते हैं ढेर सारे कॉलेज का, तो उसका एक रिजल्ट आता है, उसका भी एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस रिजल्ट में आपको पता चलेगा। सर आप कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन में सीजीपीए दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। सीजीपीए को आपको पहले परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सीजीपीए को आप बनाएंगे परसेंटेज, फिर आप परसेंटेज से निकालेंगे नंबर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे सवाल जो है ना, ये आप वहां से कंफर्म करिए जहां से आपने ग्रेजुएशन किया। सर ये है 19 मार्च 2024 में लग जाएगा कि बनवाना पड़ेगा? देखिए बच्चे सभी लोग डेट वाइज मेंशन कर रहे हैं। देखिए अगर 2024 का है तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर का रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। एक बात सुन लीजिए, और जैसे होता है ना 1 महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है तो और बढ़िया है, नहीं तो 2024 का वैसे लग जाना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेज वाले अगर आपको दिक्कत करेंगे तो फिर दिक्कत है ना। तो सिंपल सा है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं एक बार वहां पर कंफर्म करिए। आप लोग, एक सवाल आपके मन में होगा कि सर क्लियर क्यों नहीं बता रहे कि हम क्या करें? क्योंकि आपको बता दें यूपी में अगर 100 कॉलेज हैं तो हर कॉलेज का अपना नियम है। सारे कॉलेज वाले अपने हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, बस इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उस कॉलेज में एक बार पता कर लीजिए। अगला सवाल, सर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्या करें? बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा। देख लीजिए, अभी तक रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट जरूरी है। टाइम है 1 महीने का, देख लीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। सर सेमेस्टर वालों को कैसे परसेंटेज निकालना है? फाइनल ईयर के रिजल्ट में नंबर कैलकुलेट करिए। सर आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, जहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सर जी ये फेक न्यूज है, इस साल नहीं होगा बीटीसी। देख लीजिए, अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा है कि भैया ये न्यूज फेक है। ठीक है सर, बीटीसी प्राइवेट कॉलेज में डेली जाना पड़ता है क्या? देखिए हम बता रहे हैं ना, ये आप पर डिपेंड करेगा। सर एनी सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है, चल जाएगा। तो हम तो पुराने पर भाई उतना नहीं कहेंगे, 6 महीने के अंदर का होगा तो कोई कॉलेज में दिक्कत नहीं होती है। जाकि पुराना है तो एक बार आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए जहां पर आपको एडमिशन लेना है डीएलएड में। ठीक है, वो कॉलेज वाले क्लियर करेंगे। सर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट डिग्री नहीं मिला, कोई बात नहीं, अभी मिलेगा भी नहीं, बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, तो वो लगा के आप फॉर्म कंप्लीट करना, वो भी बाद में आपका लगेगा, तुरंत नहीं। सर इनकम सर्टिफिकेट अपना लगाना है या मम्मी का, क्योंकि मेरे फादर इसी साल एक्सपायर हो गए। कोई बात नहीं, ये भी इनकम आपका नहीं लगेगा। जब स्कॉलरशिप की बात आएगी तो कॉलेज वाले आपको क्लियर करेंगे। 248 नंबर है, सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। सीबीएसई रूल 2023 में परसेंटेज एक सब्जेक्ट सबसे कम वाला। ठीक है, तो इसको लेकर ठीक है हटाते हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र क्या होता है? देखिए जो आपका रिजल्ट होता है उस पहले क्या होता था, आजकल क्या होता है, जो रिजल्ट और सर्टिफिकेट एक में ही रहता है। पहले क्या था, अलग अलग रहता था, रिजल्ट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग। सर कॉलेज पहले से पता करना पड़ता है या नहीं? देखिए आपको अपने जिले में कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन करने गए होंगे, आप हाई स्कूल में एडमिशन कराएं, 12वीं क्लास में कराएं, तो आपको पहले से पता था ना। अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं लेते तो प्राइवेट तो आपके जिले में बहुत कॉलेज होगा, किसी का 10 होगा, 20, 30, 40। ठीक है, ध्यान दीजिए। सर जब काउंसलिंग होगा तब कैसे पता चलेगा? 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, फॉर्म भरते समय पैसा भी जमा करना होगा। हाँ 700 रुपये जमा करना पड़ेगा या 500 रुपये आपके, ठीक है, कैटेगरी पर डिपेंड है। सर टीसी और करेक्टर भी लगेगा? जी हाँ बिल्कुल लगता है, वो तो कॉलेज वाले दे नहीं रहे, आप क्या करें, नहीं लेना पड़ेगा। आपने जहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से लेना पड़ेगा। और वो जो डाइट कॉलेज में जाएंगे बच्चे, ठीक है, सरकारी कॉलेज में, वहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। सर मैं 6 मंथ से वेट कर रही थी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर ग्रेजुएशन में मेरा सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं हुआ था। फर्स्ट ईयर में 53 है, सेकेंड में 53, थर्ड में 67, और 10th में 83 है, 53 है। तो बस सिंपल सी बात है, इन तीनों को जो नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको जोड़कर 3 से भाग कर देना है, बाकी सभी को जोड़ लीजिए, हो गया। ठीक है, हाई स्कूल में आपके 12वीं में कम है तो प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर डाइट कॉलेज में अदर स्टेट को कितना परसेंट सीट मिलेगा? देखिए जो अदर स्टेट है वो यूआर कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व अनारक्षित में। ठीक है ना, कितना चांस है? जी हाँ आपका चांस बन रहा है, लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर सीट खाली रहेगी तो ही ना। तो दिक्कत क्या आएगी कि सरकारी कॉलेज की सीटें पहले फुल हो जाएंगी, तो मुश्किल रहेगा सर आप लोग का डाइट कॉलेज। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ हम एक तरह से कर सकते हैं, बड़ा धोखा है कि वो बच्चे सरकारी कॉलेज पाने में थोड़ा मुश्किल होगा, या मुश्किल ही रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। मैसेज करेंगे तो पहले आप लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और अपने नंबर पहले बता दिया करिए कि सर हमारे 200 नंबर बनने हैं, 210 बनने, जो भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो, डाउट क्लियर करिएगा। ये आपका शपथ पत्र लगेगा, इस शपथ पत्र में सब कुछ क्लियर करेंगे कि भैया मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं कहीं और एडमिशन नहीं लिया है, मैंने कोई नौकरी नहीं करी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखते हैं। उसके बावजूद बच्चे भैया नौकरी करते करते डीएलएड करते हैं, ध्यान देना है। ठीक है ना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वही आपका फॉर्म भरने के बाद ही होगा। ठीक है ना, एंट्रेंस होगा कि मेरिट होगा, मेरिट से ही एडमिशन होगा, मेरिट से। चलिए फिर मिलते हैं।